जिस चीज की उन दिनों में डिमांड ज्यादा होती है उसके आड़ती सर जोड़ के बैठते हैं, वो उसमें अपनी मोनोपोली कायम कर लेते हैं। ज्यादातर जो सेक्रेटरीज हैं मार्केट कमेटी के, ये बोली के टाइम पे मौजूद नहीं होते। अगर हमारे हुकूमती ओहदेदारान महंगाई कंट्रोल करने में संजीदा हैं, मंडी में बोली के टाइम पे मौजूद हों, उनके इस दौरे के जुर्मानों के पैसे भी मैं और आप अदा करते हैं। उनके घर पे जो फल जाता है उसकी कीमत भी मैं और आप अदा करते हैं। नाज़रीन, आज हमारा मौजू है महंगाई। महंगाई होती क्यों है, कौन करता है, इसके रोकने की जिम्मेदारी किसकी है और इसका हल क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको वो स्ट्रक्चर समझाता हूँ कि हम तक ये जो भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो फल है, सब्ज़ी है, दालें हैं, गोश्त है, ये कैसे पहुँचता है। हम आज सिर्फ फलों और सब्जियों पर बात करेंगे। दालों के लिए और गोश्त के लिए एक अलहदा प्रोग्राम रखेंगे क्योंकि ये मौजू बहुत ज़्यादा वसी हो जाता है। आपको यकीनन पता होगा कि हर शहर में एक सब्ज़ी और फ्रूट मंडी होती है। वहाँ पे सुबह सुबह मुख्तलिफ़ शहरों से ट्रालियों पर, ट्रकों पर फलों और सब्जियों की सप्लाई होती है। वहाँ पे इसकी बोली होती है। बोली में जो भी रेट डिसाइड होता है उसमें 10-15% मार्जिन ऐड करके रिटेलर का और एक रेट लिस्ट जारी की जाती है और इन सब्जियों और फलों को रिटेल की मार्केट में भेज दिया जाता है, बल्कि रिटेलर आके इन मंडियों से खुद लेके चले जाते हैं और उनको रेट लिस्ट भेज दी जाती है। और आवाम के लिए यानी मेरे और आपके लिए ये होता है कि हम उस रेट लिस्ट के मुताबिक वहाँ पे उनको प्राइस पे करें। लेकिन क्या इस तरह होता है, क्या इस पे अमल होता है? यकीनन नहीं होता, क्योंकि जब इस पे अमल नहीं होता तो ही महंगाई होती है। अब ये महंगाई करते कैसे हैं? असल सिस्टम तो ये है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, मंडी में जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं उसको डील करने के लिए जो डीलर्स हैं, जो ब्रोकर्स हैं, उन्हें आड़ती कहा जाता है। कोई आड़ती टमाटर में डील करता है, कोई आड़ती सेब में डील करता है, कोई केले में डील करता है। हर एक की अपनी अपनी स्पेसिफिक आइटम्स हैं। अब कोई भी चीज़, जिस चीज़ की उन दिनों में डिमांड ज़्यादा होती है, पता चलता है कि ये सीज़न है, इस सीज़न में लेमन की डिमांड ज़्यादा है, इस सीज़न में टमाटर की डिमांड ज़्यादा है, इस सीज़न में प्याज की कमी हो गई है, तो उसके आड़ती सर जोड़ के बैठते हैं, एक प्लान करते हैं और उसके बाद वो उसमें अपनी मोनोपोली कायम कर लेते हैं। मोनोपोली किस तरह कायम करते हैं कि 4-5 बड़े डीलर मिलके बैठेंगे, जिन्हें आड़ती कहा जाता है। सुबह के टाइम पे उसके जितने भी ट्रक आएंगे, वो सारे ट्रक इन्हीं 4-5 आड़तियों के आगे जो मुलाजमीन है वो खरीद लेंगे। जितना भी सामान आएगा वो सारा खरीद के अपने जो कोल्ड स्टोरेज है उधर मुंतकिल कर देंगे रातों रात। सुबह डे लाइट से पहले जितना भी सामान आया होगा उसमें से 90% तक ये लोग खरीद लेते हैं। जो बहुत थोड़ी बहुत सप्लाई होती है वो मार्केट में रह जाती है। अब सुबह के टाइम पे जब रिटेलर आता है, जो हमारे गली मोहल्ले का दुकानदार है, जो रेडीबान है, जो एक फल फरोश हमारे बाज़ारों में फिर रहा है, वो जब ख़रीदने के लिए आएगा तो उसे पता चलेगा कि आगे तो मार्केट में प्रोडक्ट ही नहीं है। ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी इस तरीके से करते हैं कि अपना कार्टल बना लिया, चंद लोगों ने, हर एक के 10-10, 15-15 मुलाजमीन है, उन्होंने ट्रकों से जो भी सामान अनलोड होना है वो सारा ख़रीद लेना है। ख़रीद के उसको अपने गोदामों में जब स्टॉक कर लेना है तो मार्केट में कहना है कि जी फसल ख़राब हो गई, हले सीज़न ही नहीं आया, असी कित्थों ले आइए, साढ़े को लेना स्टॉक ही कोई नहीं, तो कित्थों दईए। फिर चोरी चोरी उन्हीं के ही बंदे कहते हैं कि जी तुहानू चाहिए तो इन्ने रेट ते मिलेगा, दसो असी तुहानू चुप करके दे देने। वो उनको बैक डोर से, पीछे दरवाजे से, खामोशी से उनको निकाल देते हैं, वहाँ से महंगी कीमत पे वो इनको बेच देते हैं। अब ये जो कार्टल बन रहे होते हैं, जब ये गठजोड़ बन रहे होते हैं तो हमारी हुकूमत कहाँ सोई होती है। मार्केट कमेटी का एक मैकेनिज्म होता है, उसमें एक चेयरमैन होता है, उसका एक सेक्रेटरी होता है, उसमें मार्केट कमेटी के इंस्पेक्टर्स होते हैं। इनकी ये जिम्मेदारी है, इनके फ़राइज़ का हिस्सा है कि सुबह जब बोली हो तो ये अपनी निगरानी में बोली करवाएं, ताकि ये जो
चंद आड़ती मिल के उसकी कार्टलाइजेशन करते हैं, जो उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, उसका ज़ोर तोड़ा जा सके, उन्हें ज़ख़ीरा अंदोज़ी से मना किया जा सके। लेकिन ये जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, ये जो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरीज होते हैं, ज़्यादातर जो सेक्रेटरीज हैं मार्केट कमेटी के, ये बोली के टाइम पे मौजूद नहीं होते हैं। वहाँ पे बोली के टाइम कौन मौजूद होगा? कोई क्लर्क मौजूद होगा, कोई चपड़ासी मौजूद होगा, बड़ी हद है तो कोई इंस्पेक्टर मौजूद होगा। और उसको ये जो आड़ती हैं, ये अगर उसे 5,000 रुपये भी दे दें, 10,000 रुपये भी दे दें, तो ये उससे बेइंतहा खुश हो जाता है। उसके लिए ये काफ़ी है। अगर उस एक इंस्पेक्टर को 10,000 रुपये रोज़ के मिल जाएं, तो उसकी तनख्वाह से तो कई गुना ज़्यादा पैसे हैं। वो क्या करता है, इस पैसे को पकड़ के आंखें बंद कर लेता है। अब जो भी खरीदता रहे, उसको इससे कोई परवाह नहीं है, उसको इसकी कोई परवाह नहीं है। जो भी खरीदे, जहां पे भी लेके जाए, उसने आंखें बंद कर लेनी है। अब खराबी यहां से शुरू होती है। जब यहां से फिर रेट बढ़ेंगे तो रिटेलर तक भी आएंगे। ये लोग क्या करते हैं, इनका एक प्रोपेगेंडा मशीनरी है। जिसने भी, जो भी हमारे रिपोर्टर्स जाते हैं, वो भी इन्हीं आड़तियों से पूछते हैं। बोली के टाइम पे बदकिस्मती से हमारे रिपोर्टर्स भी मौजूद नहीं होते हैं, उनको भी पहचान नहीं होती है कि ये बोली में कौन कौन इन्वॉल्व था। ये हमारे जो वुज़रा हैं, जो ये महंगाई रोकने के दावे करते हैं, जो बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी दिखाते हैं, ये भी सुबह बोली के टाइम पे मौजूद नहीं होते हैं। तो जहाँ पे ख़राबी हो रही होती है, वहाँ पे तो कोई सरकारी नुमाइंदा, अहम सरकारी नुमाइंदा मौजूद नहीं होता है। जब ये वहाँ पे मौजूद ही नहीं होंगे, तो फिर इनके पास इंफॉर्मेशन का वाहिद ज़रिया वही आड़ती रह जाएंगे, वही मार्केट कमेटी के जो ताजर हैं उनकी एसोसिएशन रह जाएगी। उन्होंने अपनी मर्जी की इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी है। उन्होंने उसके लिए मन घड़त बहाने भी बनाए होते हैं कि सर बारिशां हो गई, फसल तबाह हो गई, कोरोना की वजह तो ट्रांसपोर्ट बंद है, कित्थों समान आएगा, असी तो बहुत सारा समान साडा हले बाहरों आना सी, वो नहीं आ रहा, सेब हले तैयार ही नहीं होया, असी कित्थों दे दईए, वगैरह वगैरह। उन्होंने इस तरह के 100 तरह के बहाने उन्होंने तैयार किए होते हैं। ये घड़े घड़ाए उनके बहाने हैं, जो वो मुतलका डिप्टी कमिश्नर को बता के मुतमईन कर लेते हैं, और वो आगे ये रिपोर्ट कर देता है कि जी वाकई इस वक्त फसल तबाह हो गई हुई है, यहाँ पे इस वक्त शॉर्टेज है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये जो थोड़ी बहुत महंगाई हो रही है इसको बर्दाश्त कर लें, और ये थोड़े दिनों तक नॉर्मल हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही ये डिमांड का सीज़न ओवर होगा तो प्राइस खुद खुद कम हो जाएगी। अगर हमारे हुकूमती ओहदेदारान, हमारे वुज़रा, हमारे चीफ मिनिस्टर्स अगर महंगाई कंट्रोल करने में संजीदा हैं, तो इन्हें यह चाहिए कि सुबह मंडी में बोली के टाइम पे मौजूद हों। यानी हर डिप्टी कमिश्नर, जो कि अपने ज़िले का कंट्रोलर जनरल ऑफ प्राइसेस होता है, उसको चाहिए कि वो एक असिस्टेंट कमिश्नर लेवल के बंदे को सुबह बोली के टाइम पे भेजे। अब वो अपनी निगरानी में जब बोली करवाएगा, वहाँ पे ये कार्टलाइजेशन नहीं होने देगा, तो उससे वहाँ से जब रेट ठीक निकलेगा तो रिटेलर के पास भी ठीक आएगा। दूसरी बात, इसकी आपको मैं मिसाल ऐसे भी दे सकता हूँ कि हमने एक बार चेक किया कि सब्ज़ी मंडी में जो हरी मिर्च है उसका होलसेल का रेट था 20 रुपये किलो, लेकिन उन्होंने मार्केट कमेटी की मिली भगत के साथ रिटेल का जो रेट निकाला था वो 105 रुपये किलो निकाला था। कहाँ 20 रुपये और कहाँ 105 रुपये किलो, यानी 500% से ज़्यादा मार्जिन इसमें रखा था उन्होंने। अब इस तरीके से जब ऊपर कोई जिम्मेदार हुकूमती ओहदेदार वहाँ नहीं मौजूद होगा तो अपनी मर्जी से रेट निकालेंगे, और इसका फ़ायदा किसान को बिल्कुल नहीं होगा। किसान से कम तरीन कीमत पे वो फसल खरीदी जाएगी और आगे अपनी मर्जी का मार्जिन ऐड करके तो रिटेलर को दे दी जाएगी। उसके बाद जब रिटेलर के पास आ जाती है तो फिर वो इसमें अपना मुनाफा मज़ीद ऐड कर देता है। अब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये होता है कि हुकूमत ने प्राइस कंट्रोल करने के लिए प्राइस मैजिस्ट्रेट अपॉइंट किए हैं। ये प्राइस मैजिस्ट्रेट कौन लोग होते हैं? ये प्राइस मैजिस्ट्रेट कोई टीएमओ भी हो सकता है, कोई टीओआर भी हो सकता है, कोई जोनल ऑफिसर भी हो सकता है, कोई पटवारी भी हो सकता है,
कोई भी किसी भी टाउन का एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर भी, उसको भी पावर दी जा सकती है। यानी इसमें मुख्तलिफ जो सरकारी ओहदेदार हैं उनको आर्जी तौर पे प्राइस मैजिस्ट्रेट के इख्तियार दे दिए जाते हैं। अब ये बेसिकली वो ऑफिसर्स होते हैं जिनके ऊपर और बहुत सी सरकारी जिम्मेदारियां होती हैं। इन्हें अब चूंकि रोज डीसी ने पूछना है कि आज आपने क्या कार्रवाई की है, तो ये क्या करते हैं, ये करते हैं कि इनका, अगर हम इस टेबल को उनका एक जोन समझ लें, उनका एक इलाका समझ लें, तो ये उसको 7 दिनों में डिवाइड करेंगे। आज ये इस एरिया में चले गए हैं, वहां पे उन्होंने 10-12 फल फरोश सब्जी फरोश पकड़ने हैं, उन्हें किसी को 1000 रुपये जुर्माना कर देना है, किसी को 3000 जुर्माना कर देना है, और किसी पे ज़्यादा गुस्सा आ गया तो उसे 5000 जुर्माना भी कर देना है। उसके बाद अगले दिन ये इस इलाके में जाएंगे, अगले दिन इस इलाके में जाएंगे, उससे अगले दिन इसमें, यानी 7वें दिन फिर इस इलाके की बारी आएगी और उनके वो चालान जमा करके और वो रिपोर्ट ऊपर भेज देते हैं। अब जो ये वाला एरिया है, इसमें ये फल फरोश सब्जी फरोश को पता है कि हमारे पास मैजिस्ट्रेट आ गया, उसने हमें सपोज 3000 रुपये जुर्माना कर दिया, उन्होंने वो 3000 रुपये उस कॉस्ट में ऐड कर देना है। उस फलों की जो लागत है या सब्जी की जो लागत है उसमें वो 3000 रुपये ऐड करके वो उसने हमें चार्ज कर देना है। उसने अपनी जेब से अदा नहीं करना। उसे पता है कि अब ये जो मैजिस्ट्रेट साहब आए थे, इन्होंने अगले हफ्ते आना है, अब ये जो 3000 रुपये मुझे जुर्माना कर गए हैं, ये मैंने आवाम से पूरा करना है। फिर उसके अलावा क्या होगा, किसी बड़े अफसर के घर पे कोई अफ्तारी है, किसी के बच्चे की कोई सालगिरह है, किसी के घर पे कोई मेहमान आ गए हैं, तो उन्होंने अपने मुलाजम को भेजना है, उसने इन्हें कहना है कि यार साहब के लिए फल दे दें, वहाँ से वो 5-7 हज़ार रुपये का फल ले जाएगा। वो जो फल है उसकी कीमत भी मैंने और आपने अदा करनी है। अब ये प्राइस मैजिस्ट्रेट ने 1 हफ्ते के बाद इधर आना है और 1 हफ्ते तक उसने खुल्लम खुल्ला वहाँ से मुनाफा कमाना है। उसे पता है कि अब वो अपना हिस्सा ले गया है, इसको वो एक भत्ते की शक्ल देते हैं और उसको उस कॉस्ट में ऐड करके बेचे चले जाते हैं। ये जो मुख्तलिफ वज़रा हैं, मशीर हैं, ये जब बाज़ारों में विज़िट करते हैं, जाके फल फरोश या सब्ज़ी फरोश को ओवर चार्जिंग पे जुर्माना करते हैं, ये बेसिकली उनको जुर्माना नहीं होता, ये मुझे और आपको जुर्माना होता है। यानी उनके इस दौरे के जुर्मानों के पैसे भी मैं और आप अदा करते हैं। उनके घर पे जो फल जाता है, जो उनकी अफ्तारियों का सामान जाता है, उसकी कीमत भी मैं और आप अदा करते हैं। अगर हमने इस सिस्टम से छुटकारा पाना है, अगर हमने इस सिस्टम पे काबू पाना है, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि अलहदा से एक प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाएं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पंजाब फूड अथॉरिटी बनी। पंजाब फूड अथॉरिटी के जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, उनका काम यही है कि उन्होंने शिफ्ट्स में जाना है, 24 घंटे उन्होंने काम करना है, मुख्तलिफ शिफ्ट्स में मुख्तलिफ लोग जाएंगे और जाके वो फूड की क्वालिटी चेक करेंगे। तो इसी तरह ही अगर इन्होंने प्राइस कंट्रोल करनी है, इनकी मोनोपोली तोड़नी है, इनके कार्टलाइजेशन का खात्मा करना है और आवाम को ये सही कीमत पर फल और सब्जियां फराहम करने में अगर तो ये मुखलिस हैं, तो इन्हें चाहिए कि प्राइस कंट्रोल का अलहदा एक महकमा कायम कर दें, उसके डेडिकेटेड प्राइस मैजिस्ट्रेट हों, उनको ये जिम्मेदारियां ना हो कि उसने तजावज़ात का भी खात्मा करना है, उसने सरकार के बाकी काम भी करने हैं, उसकी और इंतज़ामी जिम्मेदारियां भी हैं, उस पर और कोई जिम्मेदारी ना हो। उसने सारा दिन सिर्फ प्राइस को चेक करना है। वो बार बार आए, वो 1 हफ्ते बाद क्यों आता है, वो दिन में 5 दफ़ा या 3 दफ़ा क्यों नहीं आता। और अगर फिर भी वहाँ पे एक अपने इनके डीसी के नुमाइंदे हों जो जाके उसको सरप्राइज विजिट करें। ये जो प्राइस की ऐप बना देते हैं जो इस वक्त अमलन इनएक्टिव है, उसको एक्टिव करें ताकि हम लोग उस पर मैसेज करें, इन्हें बताएं कि फ़लाँ जगह पे महंगाई हो रही है, फ़लाँ जगह पे कंट्रोल रेट पे चीज़ें नहीं बिक रही हैं, तो फौरी तौर पे वहाँ पे प्राइस मैजिस्ट्रेट जाए और जाके उनको जुर्माना करे। और सिर्फ जुर्माना ना करे, उन्हें अरेस्ट करे, क्योंकि जुर्माना करने का मतलब तो ये होगा कि उसके पैसे मुझे और आपको चार्ज होंगे। लेकिन अगर उसे अरेस्ट करेंगे, उसको 5 दिन के लिए हवालात में डालेंगे, तो फिर वो डरेगा, फिर वो ज़रा महंगाई उस तरह नहीं करेगा, कंट्रोल रेट पे चीज़ें भी बेचेगा।